बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। चलिए आज हम लोग बिहार बोर्ड के हिंदी का जो क्लास 10 का हिंदी है, गोधूली भाग 1, उसका जो पहला चैप्टर है हिंदी का, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जिसके लेखक का नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है सब्जेक्टिव, आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो इस चैनल के वीडियो में आप जाइएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके आप उसको देखिए, उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है, इसको भी आप अपने कॉपी में उतार सकते हैं और अच्छे नंबरों से जो 10वां का एग्जाम है उसमें हिंदी में अच्छे नंबर आप पा सकते हैं। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? विडंबना का मतलब हो गया विरोधाभास, ठीक है, या विपरीत परिस्थिति। जैसे कि मान लिया मैं एक टीचर हूँ और मैं बच्चों को मना कर रहा हूँ कि मोबाइल चलाना गलत है, आप मोबाइल से दूर रहिए, और मेरा ही बच्चा दिन भर मोबाइल देखता है। समझ गए? ये हो गया विडंबना। चलिए आगे देखिए आंसर क्या है। लेखक के अनुसार विडंबना यह है कि आधुनिक युग में भी जातिवाद के जो पोषक है उनकी कमी नहीं है। पोषक का मतलब हो गया उसको सपोर्ट करने वाले जो भी लोग हैं आज के आधुनिक युग में भी, ठीक है, आज के आधुनिक युग में भी जो उसके पोषक हैं उनकी कमी नहीं है। ठीक है, इसका स्वरूप यह है कि यह प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन करती है। ठीक है, उनको अपनी इच्छा से काम को चुनने की आज़ादी नहीं दे पाती है, कहने का मतलब यह है। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। मतलब जो लोग जातिवाद को समर्थन देते हैं, कहते हैं कि नहीं जातिवाद ठीक है, ये चलना चाहिए, तो कहा गया है कि उसके पक्ष में क्या वो बोलते हैं, मतलब कौन सी बातें बोलते हैं। देखिए आंसर क्या है। जातिवाद के जो समर्थक हैं उनका तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक माना है, और जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। कहने का मतलब ये है कि आज के समय में एक बढ़िया समाज की स्थापना करने के लिए क्या है, कार्य कुशलता, मतलब आप अपने कार्य में माहिर हो, कुशल हो, उसके लिए क्या है, श्रम विभाजन, काम का विभाजन एकदम जरूरी है। लेकिन उनके कहने का मतलब है कि जाति प्रथा भी क्या है, एक श्रम का विभाजन ही है। जैसे मान लिया कि आप बढ़ई हैं तो आपका काम कारपेंटर का है, आप वही काम कीजिएगा, है ना। आप ब्राह्मण हैं तो आप क्या कीजिएगा, पूजा पाठ का काम कीजिएगा। ठीक है, आप कुम्हार हैं तो आप मिट्टी का घड़ा ये सब बर्तन बनाइएगा। तो उनके हिसाब से ये है कि ये भी तो एक तरह का मतलब कार्य कुशल के लिए बंटवारा है ही, जबकि सही मायने में क्या होना चाहिए कि काम का बंटवारा आपके इच्छा पे होना चाहिए, है कि नहीं। अगर आपका दिल कर रहा है, आप भले ही कुम्हार है, लेकिन अगर आपका इच्छा है कि हमको डॉक्टर बनना है ना, मुझे कारपेंटर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या मुझे दूसरा कोई काम करना है, तो वो आपके ऊपर स्वतंत्र रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हो रही है। जातिवाद का मतलब हो गया, जो जातिवाद के समर्थक है वो कह रहे हैं कि जाति के आधार पर काम का बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे लेखक क्या कह रहे हैं कि जाति के आधार पर काम का बंटवारा नहीं हो के बल्कि क्या होना चाहिए, आपकी रुचि के आधार पर काम का बंटवारा होना चाहिए। ठीक है, समझ गए। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या है। कहा जा रहा है लेखक को मुख्य क्या क्या आपत्तियां हैं। चलिए यहाँ देखिए, लेखक की मुख्य आपत्ति यह है कि यह क्या करें, मुख्य आपत्ति यह है कि श्रम विभाजन के साथ साथ क्या है, जाति प्रथा क्या होती है, श्रम विभाजन के साथ साथ लोगों को ऊंच नीच के भेदभाव में बांट देती है, और व्यक्ति को उसकी रुचि के बिना जन्म के आधार पर एक पेशे में बांध देती है। आप मेरी बात अब समझ गए होंगे मैंने क्या कहा, कि लेखक के अनुसार उनका कहना है कि काम का जो बंटवारा होना चाहिए वो जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। जाति का मतलब जैसे आपने जन्म ले लिया, अगर आप बढ़ई के घर में हैं तो स्वाभाविक से बात है, जातिवाद का मतलब हो गया कि आप बढ़ई के बेटे हैं तो आप क्या काम कीजिएगा, बढ़ई का ही काम कीजिएगा, दूसरा कोई काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनका क्या कहा, इनका कहना था कि श्रम विभाजन क्या है, जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ क्या करती है, लोगों को बांट देती है, और उसकी रुचि के बिना ही, आपकी भले ही रुचि नहीं हो उसके बावजूद भी आपको क्या है, आप जन्म के आधार पर ही क्या करेंगे, एक पेशे में बांध दिए जाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। देखिए क्योंकि यह विभाजन मनुष्य की रुचि, क्षमता और व्यक्तिगत पसंद के आधार पर नहीं होता है। आप समझ गए, जाति क्या है, अगर जाति आधारित अगर
विभाजन करना हो श्रम का, तो ये क्या होता है, क्योंकि ये क्या है, यह विभाजन मनुष्य की रुचि, क्षमता, व्यक्तिगत पसंद पर आधारित नहीं होता, बल्कि गर्भधारण के समय ही उसका पेशा तय कर देता है कि आप जिनके बच्चे हैं, जो आपके पिता आपका काम कर रहे थे वही काम आप भी कीजिएगा। ठीक है, इसीलिए इस पे आपत्ति था लेखक को। अगला देखिए 5वां नंबर, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण कैसे बनी हुई है। आगे देखिए, करा है जाति प्रथा मनुष्य को जीवन भर के लिए एक ही पेशे में बांध देती है। उद्योग धंधा बदलने या मंदी आने पर व्यक्ति को अपना पेशा बदलने की अनुमति नहीं होती है, जिससे वह भूखा मरने पर मजबूर हो जाता है। जैसे अभी वर्तमान में आपको बता रहा हूँ, जैसे कुम्हार लोग हैं, ठीक है, वो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। आप देख लीजिए आज के समय में कितने लोग मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं। अगर ज़बरदस्ती उनके बच्चों पे थोप दिया जाए कि नहीं आपके पिता कुम्हार है तो आप भी वही काम कीजिएगा, तो आप सोच के देखिए अगर बिजनेस नहीं चला तो फिर उनके बच्चे क्या होंगे, भूखे मर जाएंगे, है ना। तो आप इस सब क्वेश्चन का आंसर अगर समझ गए तो आप बड़ी अच्छे से अपने से भी बना के लिख सकते हैं। नहीं समझे तो कितना रटिएगा, नहीं याद होगा। ठीक है, कोशिश कीजिए इसको समझ के बनाने के लिए, याद करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसको मानते हैं और क्यों मानते हैं। क्या कहा गया, लेखक अरुचि और व्यवस्था के साथ किए जाने वाले कार्य को सबसे बड़ी समस्या मानते हैं। बिल्कुल सही बात है। मैंने आपसे कहा कि आप पेंटर का काम कीजिए, ठीक है, आपको पेंटर का काम करना है और आपको आता ही नहीं है, तो आप जब उस काम को कीजिएगा तो क्या आप मन दिल से कीजिएगा, बिल्कुल नहीं कीजिएगा, आपका मन ही नहीं लगेगा उस काम में, बिल्कुल भी नहीं लगेगा, है ना। तो यह वही चीज़ कहा जा रही है, अरुचि और व्यवस्था के साथ किए जाने वाले कार्य सबसे बड़ी समस्या मानते हैं, क्योंकि बिना मन के काम करने से मनुष्य की कार्य कुशलता घटती है और दुर्भावना से क्या हो जाता है, वो ग्रस्त हो जाता है। ठीक है, 7वां नंबर देखिए, लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं से जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में भी दिखाया है। लेखक ने इसे आर्थिक, सामाजिक, ठीक है, सेकंड, लेखक ने इसे आर्थिक, सामाजिक और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पहलुओं से हानिकारक बताया, क्योंकि मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा से दबकर क्या होती है, दबाकर उसको क्या बनाती है, निष्क्रिय बना देती है। ठीक है, जबरदस्ती थोप कर मजबूर करके उसको निष्क्रिय बना देती है। 8वां देखिए, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। आंसर देख लीजिए क्या है, लेखक ने समाज में स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व मतलब भाईचारा को आवश्यक माना है। जहाँ समाज के सभी हितों में सबका समान भाग हो, सब एक दूसरे के प्रति आदर भाव रखें, वहीं पर क्या होगी, एक सच्चे लोकतंत्र की स्थापना होगी, ताकि लोगों के अंदर भाईचारा हो, उनका रिश्ता दूध और पानी की तरह हो, दोनों को एक दूसरे में मिला दीजिए तो कोई नहीं कहेगा कि दूध कौन है पानी कौन है। ठीक है, तो ये खत्म हो जाता है 8 ही चैप्टर, आज ही 8 ही क्वेश्चन थे इसमें और सभी इंपॉर्टेंट है, और आप आराम से इसको याद कीजिए, अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में एक व्हाट्सएप चैनल ग्रुप का लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए, कोई भी अपडेट होगा वहाँ पे आपको मिलते रहेगा, एग्जाम से रिलेटेड, फॉर्म से रिलेटेड या जो भी सरकार की तरफ से जो भी अपडेट आता है वो मिलते जाएगा आपको। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक रिक्वेस्ट है आपसे, लाइक कर लीजिए वीडियो को, और भी जो आपके दोस्त हैं जो कोचिंग नहीं करते हैं आप उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए।